तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? लेट a1 a2 to an be fixed real numbers and define a function। फंक्शन क्या दिया हुआ है? f of x is equal to x minus a1 times x minus a2 to x minus an। हमें क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x। तो पहले हमें ये निकालना है, फिर क्या निकालना है हमें? लिमिट x टेंड्स टू a f of x where a is not equal to a1 a2 an, है ना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हम कैसे इसे करते हैं? पहले क्या निकालना है हमें? लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x which is equal to लिमिट x टेंड्स टू a1 f of x किसके बराबर है? x माइनस a1 टाइम्स x माइनस a2 डैश डैश टू x माइनस an। अब x को a1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? a1 माइनस a1 एज इट इज पुट कर लो, है ना। a1 माइनस a2 टू x a माइनस an। हमने क्या किया? x की जगह a1 पुट किया तो क्या आ जाएगा? a1 माइनस a1 0। यहाँ पर क्या है? a1 माइनस a2 डैश डैश टू a माइनस a1 माइनस an, है ना। तो जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो वो क्या आता है? 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या है? 0। अब दूसरा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f of x वियर a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 टू an। तो हम कैसे इसे कर सकते हैं? एज इट इज ऐसे ही करेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू a f of x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x किसके बराबर है? x माइनस a1 टाइम्स x माइनस a2 डैश डैश टू x माइनस an। तो जब हम x की जगह a पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? a माइनस a1 टाइम्स a माइनस a2 डैश डैश टू a माइनस an। तो वो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इफ f of x is equal to mod of x plus 1 for x is less than 0, है ना, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट। किस वैल्यू पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा? तो हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन मॉड ऑफ x प्लस 1 फॉर x इज लेस देन 0। जब भी ऐसा होगा x लेस देन 0 है, x 0 से छोटा है, तो ये क्या है? नेगेटिव नंबर। तो मॉड ऑफ x क्या होगा? नेगेटिव। तो ये मॉड किस में खुल जाएगा? नेगेटिव में, प्लस 1। तो फंक्शन ऐसा आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। 0 के लिए क्या है? 0 ही, और x इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए मॉड क्या होगा? पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव में खुल जाएगा, तो बन जाएगा x माइनस 1। तो फंक्शन ऐसा है। अब हमें क्या बता रखा है? फाइंड वैल्यूज ऑफ a
वैल्यूज ऑफ ए लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट, किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू लिमिट की वैल्यू हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। कहाँ पर, अगर हम 3 पर चेक करेंगे तो उस पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। फॉर ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू क्या होगी 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 है ना, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है सब वैल्यू सब रियल नंबर्स के लिए। अब हम चेक करेंगे 0 पर, तो 0 पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो हम चेक करेंगे 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो पहले निकालते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो वो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है, 0 मतलब 0 से छोटा, तो कौन सा है -x+1 है ना। 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है -x+1, तो कौन सा है -x+1 विच इज इक्वल टू, अब हम सीधा 0 को पुट 0 माइनस डालना है, तो 0 माइनस 0 - +1 कितना आ जाएगा, वो 1 ही आ जाएगा है ना। -0 + 1 तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो वो कितना आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो कितना होगा वो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस है तो 0 से बड़ा क्या है जी x इज ग्रेटर देन 0 विच इज x - 1, तो फिर क्या आ जाएगा 0 प्लस -1 विच इज इक्वल टू -1 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -1 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 है ना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, हेंस लिमिट एग्जिस्ट एट ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हर जगह पर सिवाय किसके, x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बाकी जगह कर रही है। आप चेक भी कर सकते हो, 3 पर कर रहा होगा, -8 पर, -6 पर, है ना, हर जगह कर रहा होगा सिवाय किस जगह पर नहीं कर रहा होगा, 0 पर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, if the function f of x satisfies limit x tends to 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 is equal to pi। हमें क्या निकालना है, इवेलुएट करना है, लिमिट x tends to 1 f of x। तो हम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन, तो लिमिट x tends to 1 हम ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं ये लिमिट, तो क्या बन जाएगा लिमिट x tends to 1 f of x है ना, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कौन सी प्रॉपर्टी से, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू पाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको रहने देते हैं हम इसको, लिमिट, इसको फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर में हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो जब लिमिट एक्सटेंड कर रहा होगा 1 को, तो नीचे क्या आ जाएगा 0,
अगर नीचे 0 आया है तो ऊपर क्या भी आना चाहिए। देखो यहाँ पर पाई है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पाई मिलेगा। अगर 0 नहीं आएगा, मान लीजिए कोई हम नंबर आएगा, है ना, ये ऐसे आएगा कि नीचे 0 और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। क्यों? क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बनेगा, वो पाई के बराबर आ सकता है। अगर यहाँ पर कुछ नंबर होगा 8, मान लीजिए यहाँ पर 8 होगा, तो 8/0 क्या होगा, वो कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी। इसलिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो लिमिट हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लिमिट f of x minus limit x tends to 1 must be equal to 0, है ना, ये 0 होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x किसके बराबर आ गया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x किसके बराबर आएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 2 विच इज इक्वल टू 2। तो 2 इसका आंसर है। तो क्या आ गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x क्या आ गया, 2 के बराबर। तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इफ f of x is equal to this, for what value of integers m and n does both limit x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x exists। तो ये क्या बता रहा है कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन सा, लिमिट x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, निकला, हमें क्या निकालना है अब, इंटीजर्स m and n, है ना, कौन से वैल्यू पर ये बोथ एग्जिस्ट कर रही होंगी, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो क्या निकला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। इसका मतलब यही है। और एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इज f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x किसके बराबर होगा, 0 से छोटा। तो क्या होगा, फॉर x इज लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, mx² प्लस n। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, mx² प्लस n इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस पर। 0 प्लस कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ है, यहाँ है 0 प्लस, है ना। 0 से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, nx प्लस m, nx प्लस m। एंड अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटा कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर, है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या है उसकी वैल्यू, nx प्लस m विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस पर 1 प्लस कहाँ मिलेगा, ये है, x इज ग्रेटर देन 1 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, nx³ प्लस m, nx³ प्लस m। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर हम 0 सीधा पुट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम 0 पुट कर सकते हैं एज इट इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर निकला n इज इक्वल टू m। एंड अब देखते हैं यहाँ पर क्या निकलेगा,
यहाँ पर क्या हम पुट करेंगे 1, तो क्या निकलेगा n+m विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम सीधा 1 पुट कर सकते हैं, तो क्या निकलेगा n+m। इसका मतलब क्या निकला, ये एग्जिस्ट करेगा, है ना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स, इट, तो क्या लिखेंगे हम, दिस लिमिट एग्जिस्ट्स फॉर एवरी इक्वल इंटीजर्स। इक्वल इंटीजर होना चाहिए, है ना, यहाँ पर n है, यहाँ पर m, n इज इक्वल टू m के बराबर होना चाहिए, n इज इक्वल टू m के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर भी है n+m इज इक्वल टू n+m। तो क्या निकलता है हमें इस सॉल्यूशन में, दिस लिमिट एग्जिस्ट्स फॉर एवरी इक्वल इंटीजर्स, m के लिए भी n के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही।